So next is the bonding of butadiene ligand with metal. ये कैसे बॉन्ड करता है ये आपको बताइए। ब्यूटाडाइन के ये ऑर्बिटल्स हैं। अब साई 4 में इसकी ऐसे ये बुक में उल्टा पढ़ रहे हैं हम इसको, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 सबसे ऊपर ऐसे, लेकिन बुक में क्योंकि ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से कि साई 4 पहले साई 3 साई 1, लेकिन जब आप यहाँ अटैम्प्ट करना है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इसमें क्या है, एक प्लस का एक नेगेटिव का साइन, एक पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का साइन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से साई 4 बनेगा, ये साई 4 है। अब ये जो मेटल का जो ऑर्बिटल है इसका डी एक्स वाई इसकी सिमेट्री को मैच करता है ये, क्योंकि ये इसका नेगेटिव है और पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर है, नेगेटिव और पॉजिटिव नीचे है, तो ये बॉन्डिंग ईजिली कर सकता है इसके साथ, बहुत अच्छी सिमेट्री मैच करती है, तो इससे ये बॉन्ड करेगा। और सिमिलरली साई थ्री में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से लोब्स हैं। तो ये कौन सी सिमेट्री को मैच करते हैं, मेटल की पी वाई को और डी वाई जेड को मैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट ये नेक्स्ट पेज नहीं जा रहा, अब इसको क्या प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट पेज पे, हाँ ये जा रहा है यहाँ से, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। तो ये होगा, हाँ जी। तो उसमें अब नेक्स्ट साई 2 है, वो कैसा है। साई 2 में ये देखिए, साई 2 में साई 2 साई 2 में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ये साइन याद रखने हैं, ठीक है, ब्यूटाडाइन के साई 2 में। तो ये सिमेट्री किसको मैच करती है, पी एक्स को, मेटल के पी एक्स को और डी एक्स जेड को मैच करती है ये सिमेट्री, तो इससे कॉम्बिनेशन कर लेगा। नेक्स्ट है साई 1 में नीचे सारे पॉजिटिव ऊपर सारे नेगेटिव, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको। और ये जो है एस के साथ पी जेड के साथ डी जेड स्क्वेयर के साथ सूटेबल रहेगा मैच करने के लिए, ठीक है। तो जब आपने पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ना है, साई 1 साई 2 साई 3, तो आपको साइन, ये जो इसके साइन है ये इजीली समझ आ जाएंगे कि कैसे है ये साइन। पॉजिटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव नीचे, नीचे वाले दो पहले नेगेटिव, फिर नीचे वाले दो पॉजिटिव, ऊपर वाले दो पॉजिटिव, ऊपर वाले दो नेगेटिव, इस तरह से साइन आप पढ़ेंगे नीचे से, साई 1 से साई 2 साई 3 साई 4, ये इजीली समझ में आएगा बुक से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है
psi 1 psi 2 of pi MOs of betadine are involved in the formation of psi 1 psi 2 जो है किस में इन्वॉल्व है, ब्यूटाडाइन टू एम बॉन्डिंग, एरो एम की तरफ है, एम बॉन्डिंग कौन से, सिग्मा और पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली, psi 1 psi 2 सिग्मा बॉन्ड रिस्पेक्टिवली हैं, क्योंकि psi 1 psi 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अगर हम देखें तो psi 1 psi 2 में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, psi 3 psi 4 खाली हैं, तो psi 1 psi 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें psi 1 psi 2 का पता चल गया कि ये बॉन्डिंग देगा मेटल को, एम्प्टी ऑर्बिटल को। सिमिलरली psi 3 psi 4 of betadine, they are involved in the formation of M2 betadine pi sigma bond respectively। ठीक है, तो ये पाई और सिग्मा बॉन्ड रिस्पेक्टिवली बैक डोनेशन। एम, इसमें एम मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेटाडाइन के इलेक्ट्रॉन ये psi 3 psi 4 खाली होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, मेटल से लेंगे, इसलिए एम एरो बेटाडाइन पाई और डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे, पाई और सिग्मा पाई बनाएंगे पहले psi 1 psi 2, इसमें बेटाडाइन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा और psi 3 psi 4 मेटल से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और क्योंकि ये एम्प्टी होते हैं तो पाई और सिग्मा बॉन्ड, पाई और डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे बैक डोनेशन से। ठीक है, द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड 1,3-butadiene में भी रिप्रेजेंट एज फॉलोइंग। तो बॉन्डिंग के तीन तरह से दिखा सकते हैं हम, पहली तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। कहते हैं कि पहले व्हेन द डोनेशन फ्रॉम psi 2 टू मेटल ऑर्बिटल इज इम्पोर्टेंट, तब psi 2 से मेटल ऑर्बिटल ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, तब बॉन्डिंग में भी रिप्रेजेंट बाय, तो ए स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। psi 2 जब मेटल ऑर्बिटल, psi 2 से मेटल के ऑर्बिटल को जब डोनेशन होती है, इफ़ डोनेशन फ्रॉम psi 1 इनटू मेटल ऑर्बिटल, अगर psi 1 इनटू मेटल ऑर्बिटल इम्पोर्टेंट है तो स्ट्रक्चर सी होता है, ये वाला सी स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर एग्जांपल FeCO3, NITA4, C4H6, all these CC bonds are equal length of 1.45. Its structure and bonding close to C, in which pi electron cloud or betadine is delocalized on entire bonding moiety betadine। तो इसमें क्या है, सारे बॉन्ड जो हैं एक ही लेंथ के हैं, जैसे ये तीनों बॉन्ड सारे सी बॉन्ड जितने भी हैं इक्वल 1.45 के ही हैं इसमें। तो ये सी बॉन्डिंग को स्ट्रक्चर सी को दर्शाती है कि सारे ही इक्वल बॉन्ड हैं, सी बॉन्डिंग में 1.45। इफ़ इंट्रैक्शन ऑफ psi 3 विद मेटल ऑर्बिटल इज इम्पोर्टेंट, अगर psi 3 का मेटल ऑर्बिटल के साथ इम्पोर्टेंट है, द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में भी रिप्रेजेंटेड बाय द बी, तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। विच सजेस्ट शॉर्टर C2 C3, इसमें शॉर्टर होगा। C2 C3 कौन सा होता है, ये वाला, ये शॉर्टर होता है अगर psi 3 विद मेटल ऑर्बिटल इज इम्पोर्टेंट, तो C2 C3 शॉर्टर होता है, देन साइड वाले ये वाले और ये वाले से ये सेंटर वाला ज़्यादा शॉर्टर होता है, देन C1 C2 और C3 C4 से। तो इस तरह का कम्प्लेक्स ये है, इसमें C1 C2 और C3 C4 आर लॉन्गर देन C2 C3। ZrC1 ZrC4 distance are typically ZrC sigma bonds, at the same time ZR
ZR is further from C to C3. तो therefore B is the main contributor, तो B ही ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़, उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में। FeCO3 N4 C4 C4H6, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ये येलो ब्राउन होता है, सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कोऑर्डिनेटेड ब्यूटाडाइन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजिनेशन एंड डाइल एल्डर, तो इसमें हाइड्रोजिनेशन और डाइल एल्डर नहीं होता, जैसे कि सिंपल ब्यूटाडाइन में होता है। लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड ब्यूटाडाइन है, ये नहीं देता। तो ये कौन सी रिएक्शन देता है? नंबर 1, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल ऑन द कोऑर्डिनेटेड ब्यूटाडाइन लेस कॉमन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कोऑर्डिनेटेड ब्यूटाडाइन पे कम कॉमन है। हाउएवर फॉलोइंग रिएक्शन आर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो हाउएवर जो रिएक्शन की नेक्स्ट रिएक्शंस हैं ये हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? HCl अटैक कर रहा है इस पर। तो सबसे पहले H जाके Fe से यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। Cl लग जाता है इसके साथ में। तो उसके बाद क्या होता है? Cl मूव करता है Fe पे, Cl Fe CO3 बन गया। और यहाँ से जो H निकला इस कॉर्नर पे लग गया, इस कॉर्नर पे CH3 बना दिया। अब ये इस तरह से सिर्फ 3 जो कार्बन है वही इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, चौथा कार्बन CH3 बन के साइड पे हो गया। समटाइम द कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्राइड आयन फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन एटम एडजेसेंट टू ओल्फिन कार्बन एटम एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन। तो कई बार कंजुगेशन एक्सटेंड भी हो जाती है। वो कैसे? वो देखते कैसे कंजुगेशन कैसे एक्सटेंड हो जाती है। ये देखिए, यहाँ से H जो है इलेक्ट्रोफाइल के पास चला गया। H इलेक्ट्रोफाइल के पास चला गया तो ये अब 5 कार्बन इन्वॉल्व हो गए FeCO3 के साथ। PH3CH बन गया। ठीक है, यहाँ से अब H निकला, एक यहाँ पे अटैच हो गया। अभी 4, ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन इन्वॉल्व थे, अब 5 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन है अब इसके साथ इन्वॉल्व हो गए। एक H निकल के कहाँ पे चला गया? इसके पास चला गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। Nucleophilic attack. The coordinated butadiene readily attacked by the variety of nucleophiles CH3O, H positive, CN negative, R negative, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये सारे इनको अटैक कर सकते हैं। तो अटैक करके आप देखिए कि क्या बनाते हैं। हाँ जी, क्या बनाते हैं देखिए, ये तो डायमर बन गए हैं एक तरह से। PD PD Cl Cl सेंटर में आ गए और ये जो ग्रुप था इसके कॉर्नर पे OCH3 लग गया यहाँ पे, इसने यहाँ पे अटैक किया तो एक साइड फ्री हो गई इसकी। अब 3 कार्बन से अटैच हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अटैक किया, COCH3 लग गया प्लस NaCl। ठीक है, द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू ब्यूटाडाइन saturates an olefin carbon atom and thus removes the conjugation.
तो कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ओल्फिन कार्बन रिमूव कर देता है और कंजुगेशन से इसको बाहर कर देता है। जैसे कि ये कंजुगेशन, अब यहाँ पे कंजुगेशन हो रही है साइड में इसकी, लेकिन अब क्या है, एक एच आई यहाँ से इसके पास चला गया और अब क्या बन गया, Cp2Fe, Cp2Fe, CO2, CO एक CO निकल गया, ठीक है, H यहाँ पे लग गया और एक कार्बन बाहर हो गया कंजुगेशन से। 3 कार्बन के साथ कंजुगेशन हो रही है, 3 कार्बन, ये देखिए 3 कार्बन के साथ कंजुगेशन हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल may also attack on metal atom। तो न्यूक्लियोफाइल है जो मेटल एटम पे भी अटैक कर सकता है। तो इसमें कैसे न्यूक्लियोफाइल मेटल एटम पे कैसे अटैक कर सकता है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि CH3Li, अब इसमें CH3 ने Cl को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, और Cl किसके पास ज़्यादा स्टेबल है, लिथियम के पास निकल गया, तो इस तरह से अटैक कर दिया। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, द कोऑर्डिनेटेड 1,3-butadiene मॉलिक्यूल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अदर न्यूट्रल लिगेंड्स PPH3। तो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाता है किसी और के साथ, जैसे ये इसमें है PPH3 आया, तो PPH3 ने उसको हटा दिया, बाहर निकाल दिया ब्यूटाडाइन में, बाकी FeCO3 वैसे रहा। तो इस तरह से ये भी तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी साइक्लोब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्सेस कल से शुरू करेंगे।